चोर मौसेरे भाई। इसका इससे बढ़िया सबूत क्या मिलेगा जब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती चोंच से चोंच मिलाकर कश्मीर में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक बार फिर एक्टिवेट हो गए और कानून का दरवाजा खटखटा के और उसके समर्थन से कश्मीर के बच्चों के हाथ में फिर से पत्थर, बंदूक और बेरोजगारी थमाना चाहते हैं। आप भी जानते हैं कि 70 सालों से कश्मीर में क्या हो रहा था। कश्मीर को टारगेट बनाया गया था। उनको पैसे थमाए जाते थे हाथ में और उनको बोला जाता था कि आप पत्थरबाजियां करो, आप स्टोन पेल्टिंग करो, आप कश्मीर के हालात खराब करो। तो यहाँ पे यूजुअली जो है हालात खराब रहते थे, कर्फ्यू रहता था, स्ट्राइक्स होती थी, बच्चा स्कूल नहीं जा पाता था और कितनी माओं ने अपने बेटे गंवाए होंगे। ये है कश्मीर के यूथ का पॉइंट ऑफ व्यू। दरअसल मामला सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को निरस्त करने और राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित करने को चैलेंज करने वाली कई पिटीशंस पर सुनवाई का है। 5 अगस्त 2019 के उस ऐतिहासिक पल को कोई कैसे भूल सकता है जब होम मिनिस्टर अमित शाह ने संसद में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिल पेश करते हुए आर्टिकल 370 को निरस्त किया था। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 370 को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। होम मिनिस्टर की इस अनाउंसमेंट के बाद से ही देश की उन राजनीतिक पार्टियों और वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलने वाले राजनेताओं में हड़कंप मच गया। इनफैक्ट किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि मोदी सरकार को आर्टिकल 370 पर चैलेंज करना उनके पॉलिटिकल और एक्टिविज्म करियर को एक ही चपेट में ध्वस्त कर देगा। उस दिन से लेकर आज तक आर्टिकल 370 को लेकर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा और अब सरकार के सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करते ही इस कंट्रोवर्सी ने एक बार फिर से तूल पकड़ ली है। अब जरा आप लोग ध्यान से सुनिए और देखिए कि सरकार ने अपने एफिडेविट में आखिर लिखा क्या है। सरकार ने लिखा है कि 2019 के बाद कश्मीर रीजन में पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी आई है और वहाँ पे लोग नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन सरकार के इस क्लेम को काउंटर करने के लिए उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अपने ट्वीट में ये लिखते हैं। अब अगर दोनों ट्वीट्स को आप ध्यान से पढ़ें तो उमर अब्दुल्ला के अकॉर्डिंग बीजेपी ने ऐसे काम किए हैं जिससे वो हाईलाइट करके वोटर्स का ध्यान बांटना चाहते हैं और महबूबा मुफ्ती के अकॉर्डिंग कश्मीर में नॉर्मल जीवन व्यतीत कर पाना कोई लॉजिकल बात ही नहीं है। वाह रे दोगलों, अगर नॉर्मल जीवन, पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के साथ व्यतीत करना लॉजिकल नहीं है तो क्या है? तो क्या हुआ कि इसके निरस्त होने से कश्मीर और भारत दोनों को महत्वपूर्ण लाभ हुआ है? तो क्या हुआ कि इस ऐतिहासिक कदम ने क्षेत्र में इंटीग्रेशन, विकास और समृद्धि बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया? तो क्या हुआ कि विशेष दर्जों के प्रावधानों को हटाने से सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों और अधिकारों के दरवाजे खुल गए और इंक्लूसिवनेस के साथ सोशल जस्टिस को भी बढ़ावा मिला? तो क्या हुआ कि इस कदम ने केंद्र सरकार की स्कीम्स और इनिशिएटिव्स के विस्तार, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया है? तो क्या हुआ कि ऐसा करने से बेहतर कोऑर्डिनेशन और काउंटर टेररिज्म प्रयासों से राष्ट्रीय सुरक्षा को बूस्ट मिला है? तो क्या हुआ कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने से कश्मीर और वहाँ के लोगों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव तैयार हुई? 370 से पहले यहाँ पर एक बड़ी इंडस्ट्री का माहौल नहीं था। किस तरह से यहाँ बदलाव हुआ है और क्या ये पीस आ गया आफ्टर 370? ये जो हमारे बच्चे ये स्टोन पेल्टिंग ये बंद हो गई और आफ्टर 370 वी गॉट अ ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग जॉब्स, रिगार्डिंग बिजनेस एंड रिगार्डिंग पीस आल्सो आई कैन से। लेकिन कश्मीरियत का रोना रोने वाले और पाकिस्तान से बात करो का राग अलापने वालों को कश्मीर की शांति रास नहीं आ रही और ये तबका लगातार जलती आग में घी डालने का काम कर रहा है। और करे भी क्यों नहीं? अरे इनके पॉलिटिकल करियर की नींव ही तो भोली भाली जनता को गुमराह करने पर टिकी हुई है। जहां एक ओर लिबरल्स की दुलारी जेएनयू वाली शहला दीदी और आईएएस से पॉलिटिशियन बनकर रिवर्स एवोल्यूशन वाले शाह फैजल भैया की बात है तो उन्होंने इस पेटिशन से अपने अपने नाम विड्रॉ कर लिए हैं।
आर्टिकल 370 के हटने वाले डेटा स्टैट्स आपको बताते हैं, जो कि डायनास्टिक पॉलिटिशियंस आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। बट नंबर्स डोंट lie। 2018 में 1700 स्टोन पेल्टिंग केसेस से 0 केसेस इन 2023। 5 अगस्त 2019 के बाद से लाल चौक समेत पूरे कश्मीर का तिरंगामयी होना, 65.9% डिक्रीज इन सिक्योरिटी फोर्सेस कैजुअलिटी, शांति स्थापित होना, ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट खत्म होना, गवर्नर रूल खत्म होना और प्रेसिडेंट्स जुरिस्डिक्शन लागू होना। कोई अलग झंडा नहीं। देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा हर कानून। कश्मीर का कोई अलग संविधान नहीं। कश्मीर में भी लागू होगा आरटीआई कानून। देश का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में नौकरी पा सकता है। वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। सैयद अली शाह गिलानी जैसे सेपरेटिस्ट का वजूद खत्म होना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूपीए सरकार में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाले यासीन मलिक साहब को भारतीय संविधान के तहत उसकी औकात दिखाना। वैसे अब ये कश्मीर की जनता को डिसाइड करना है कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 देयर विल बी नो वन टू होल्ड द ट्राइकलर इन कश्मीर कहने वाली महबूबा मुफ्ती के झांसे में आकर अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करनी है, या फिर भारत में रहकर भारतीय होने पर गर्व महसूस करना है। वैसे महबूबा जी और उनकी फैमिली की करतूत जानने के लिए आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे वीडियो लिंक पर क्लिक करना ना भूलें। जय हिंद।